नमस्कार। आज हम वर्क प्लेस सेफ्टी यानी काम करने की जगह पर सुरक्षा को लेकर कुछ बहुत ही जरूरी दस्तावेजों को समझने वाले हैं। नाम है JSA, JHA, SOP, WMS और RAMS। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये पूरा विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं पवन सिंह और उनका संपर्क नंबर है 8141824876। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सभी दस्तावेजों को समझने के लिए इन्हें एक आर्किटेक्चर या एक मजबूत इमारत की तरह सोचिए। हर एक डॉक्यूमेंट सुरक्षा की एक और परत जोड़ता है, एक नई दीवार खड़ी करता है। इसी को हम वर्कप्लेस सेफ्टी का आर्किटेक्चर कह रहे हैं और यही हमारा नक्शा है जो हमें इस पूरी प्रक्रिया में गाइड करेगा। तो हमारी इस सुरक्षा की इमारत का पहला फेज, मतलब सबसे पहली और सबसे जरूरी नींव, वो है द एनालाइजर्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो दस्तावेज हैं जो काम शुरू होने से भी पहले खतरों का विश्लेषण करते हैं। ये हमारी पूरी सेफ्टी की बुनियाद को मजबूत करते हैं। एनालाइजर्स में सबसे पहले आता है JSA यानी जॉब सेफ्टी एनालिसिस। JSA क्या करता है? ये किसी भी काम को आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे रख देता है। ये काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ता है, फिर हर स्टेप से जुड़े खतरे को पहचानता है और आखिर में उन खतरों को कंट्रोल करने का तरीका बताता है। मतलब किसी भी काम को बारीकी से देखकर उसे सुरक्षित बनाने का ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब JSA से एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं JHA यानी जॉब हैजर्ड एनालिसिस की। अगर JSA एक माइक्रोस्कोप था, तो JHA कैमरे के लेंस को थोड़ा जूम आउट कर देता है। ये सिर्फ काम पर ही नहीं, बल्कि काम के आसपास के पूरे माहौल पर भी ध्यान देता है। सोचिए, क्या मौसम खराब है? क्या जमीन उबड़ खाबड़ है? क्या पास में कोई और मशीन चल रही है? JHA इन सभी बाहरी खतरों को भी अपनी गिनती में लेता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, JSA का फोकस होता है काम के क्या और कैसे पर, जबकि JHA इसमें कहाँ और किस माहौल में जैसे सवालों को भी शामिल कर लेता है। इसीलिए JHA को एक ज्यादा कंप्लीट, एक ज्यादा व्यापक एनालिसिस टूल माना जाता है। ये एक बड़ा और मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है। ठीक है, तो हमारी सुरक्षा की इमारत की नींव तो पड़ गई। अब चलते हैं दूसरे फेज पर, द स्टैंडर्डाइजर्स। यहाँ हम उन दस्तावेजों की बात करेंगे जो एक रूपता लाते हैं। मतलब ये पक्का करते हैं कि हर कोई हर बार काम को एक ही सुरक्षित तरीके से करे। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। SOP को आप एक तरह से किसी काम की रेसिपी बुक या प्लेबुक समझ सकते हैं। ये उन रूटीन कामों के लिए होता है जिनके खतरे हमें पहले से मालूम है। SOP ये तय करता है कि काम को करने का एक ही सही और सुरक्षित तरीका हो जिसे सब फॉलो करें। इससे गलतियों की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। चलिए, अब हम अपनी सेफ्टी की इमारत के टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं। फेज 3, द हाई स्टेक्स प्लानर्स। यहां बात उन कामों की होती है जहां खतरा बहुत ज्यादा होता है। मतलब जहां छोटी सी भी चूक बहुत भारी पड़ सकती है और जहां कानून भी बहुत सख्त होते हैं। इनमें से पहला है SWMS यानी सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट। ये खास तौर पर कंस्ट्रक्शन जैसे हाई रिस्क कामों के लिए बनाया जाता है और कई जगहों पर तो ये कानूनी तौर पर भी जरूरी है। इसकी बुनियाद JSA ही होती है, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी चीज जुड़ जाती है, पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड। मतलब पूरी टीम को इस पर साइन करना होता है, जो ये दिखाता है कि सबने खतरों को समझा है और सुरक्षा के लिए सब मिलकर जिम्मेदार हैं। और इस फेज का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत डॉक्यूमेंट है RAMS यानी रिस्क असेसमेंट मेथड स्टेटमेंट। आप इसे किसी भी बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट का सेफ्टी मास्टर प्लान कह सकते हैं। ये कंप्लीट रिस्क असेसमेंट के बाद तैयार होता है। इसमें हर चीज होती है, स्टेप बाय स्टेप गाइड से लेकर हर छोटे बड़े खतरे से बचने का पूरा डिटेल्ड प्लान। तो हमने इन सभी दस्तावेजों को एक एक करके तो समझ लिया, पर ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? चलिए अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक सेफ्टी हायरार्की यानी सुरक्षा का एक पूरा ढांचा कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए, ये कितना साफ है। जैसे जैसे काम का रिस्क बढ़ता जाता है, हमारे सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स भी और ज्यादा डिटेल्ड और मजबूत होते जाते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है। हम रूटीन कामों के लिए SOP से शुरू करते हैं, फिर JSA/JHA से एनालिसिस करते हैं और फिर सबसे ज्यादा खतरे वाले कामों के लिए SWMS और RAMS तक पहुंचते हैं। हर अगला कदम पिछले कदम की नींव पर ही बनता है। और अगर इन सब का एक क्विक रिवीजन चाहिए, तो ये टेबल बिल्कुल सही है। ये एक तरह से हमारा चीट शीट है।
इसमें हर डॉक्यूमेंट के सबसे ज़रूरी पॉइंट्स एक ही जगह पर दिए गए हैं। जेएसए में क्या होता है, एसओपी में क्या होता है, सब कुछ। इससे पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में ताज़ा रहेगा। तो देखा हमने कैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिलकर एक मजबूत सेफ्टी सिस्टम बनाते हैं। चलिए हम सब मिलकर एक सुरक्षित भविष्य बनाएं। अगर सेफ्टी, डॉक्यूमेंटेशन और मैनेजमेंट को लेकर कोई भी मदद चाहिए तो पवन सिंह से संपर्क किया जा सकता है। उनका नंबर है 8141824876। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, सेफ्टी सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक वैल्यू है, एक संस्कार है। तो अब ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपने अपने काम की जगहों पर इस सेफ्टी के आर्किटेक्चर को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं।